तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का आज एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, आज 15 ऑफ जनवरी है, वेडनेसडे का दिन है और आज मार्केट में आपको मैसिव एक्शन देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा फ्रेंड, एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे हम फ्री लाइव सेशन करते हैं। और कल अगर आपने हमारा लाइव सेशन अटेंड किया होगा फ्रेंड, तो हमने कल जो लिमिट ऑर्डर्स के बारे में कई बार ट्रेड दी थी, आपने देखा होगा कि वो ट्रेड्स जो है उसमें से कई ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में भी चल रही हैं। अगर आपने अभी तक ट्रेड भी देखे का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है फ्रेंड, जिससे एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे शाम को 7 PM में हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड, तो आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशंस की लिंक दे रखी है। एंड्रॉइड यूजर एंड एप्पल यूजर, आप दोनों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे साथ वीकली 2 बार लाइव ट्रेडिंग सेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होगी। आज 15 जनवरी वेडनेसडे का दिन है। सबसे पहले एज यूजुअल हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे फ्रेंड। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 जनवरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 12:30 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ईयर ऑन ईयर की न्यूज है। और इसमें फ्रेंड फोरकास्ट किया गया 2.6 का, प्रीवियस डाटा भी 2.6 का है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आज कुछ रिकवरी दे सकता है। अगर आप देखें फ्रेंड जीबीपी यूएसडी के पेयर को, तो पिछले कई महीनों से, कई दिनों से आप देख रहे हैं वो लगातार जीबीपी जो है बहुत ही वीकर चल रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टडी के बारे में ले जाऊं फ्रेंड, तो व्हाट हैपनिंग विद द स्टर्लिंग, पाउंड के साथ क्या हो रहा है, क्यों पाउंड इतना नीचे टूट रहा है फ्रेंड। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़े, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यूके की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो लाइबिलिटीज है, उनके जो डेप्थ है फ्रेंड, वो डेप्थ से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इसको और ठीक से पढ़े, तो यहाँ पे लिखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं फ्रेंड, वो एक हाई इंटरेस्ट रेट चाहते हैं अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को उन्हें बाय करना है, रिकवर करना है। बट क्योंकि जीबीपी अपने आप में इस वक्त बहुत वीक है फ्रेंड, वो हाई इंटरेस्ट रेट अपने इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर सकता है। इस वजह से जीबीपी जो है वो लगातार बियरिश ही रहे। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू लगातार गिर रही है फ्रेंड, तो क्या ईयर ऑन ईयर का डाटा पॉजिटिव आ सकता है। आइए एक बार इसको fxstreet.com पे देखने की कोशिश करते हैं। और आप देखें यहाँ पे लिखा है जनवरी 15 को सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डाटा है, जो कि 7 GMT है। और इसमें फोरकास्ट है 3.4 का, लेकिन यहाँ पे डेविएशन तो नेगेटिव कह रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे 2.6 का जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, ये प्रिडिक्शन नेगेटिव आने के चांसेस हैं। और वैसे भी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है फ्रेंड, वो पिछले कई दिनों से नेगेटिव ही चल रहा है। तो यानी कि जीबीपी आज भी रिकवर करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि आज इंडियन टाइम के हिसाब से 7 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फ्रेंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक बहुत बड़ी न्यूज है। ये मंथली डाटा भी है, ईयरली डाटा भी आने वाला है। तो कोर सीपीआई में फ्रेंड 0.3 का प्रिडिक्शन है, एमओएम में 0.4 का प्रिडिक्शन है और ईयरली में 2.9 का प्रिडिक्शन है। तो चलिए एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज यूनाइटेड स्टेट का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके लिए अगर हम आईएनजी पे चलते हैं फ्रेंड, तो आईएनजी की वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यूएस सीपीआई विल नॉट रिलीव द बियरिश प्रेशर। यानी कि यूएस का जो सीपीआई का डाटा है, ये गोल्ड जो लगातार पिछले कई दिनों से बुल रन ले रहा है फ्रेंड, कई दिनों से स्ट्रांग हो रहा है, इसको आज ये बियरिश प्रेशर में नहीं ला सकता है। तो इसका ये मतलब हो रहा है फ्रेंड कि सीपीआई का डाटा आज पॉजिटिव आने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, तो यहां पे लिखा है द यूएस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिपोर्ट ड्यू वेडनेसडे इज नॉट द टाइप रिपोर्ट दैट फेड थॉट दे वुड सी एट द एंड। तो 2024 में जो सीपीआई का रिपोर्ट फेड ने देखा था फ्रेंड, वो रिपोर्ट अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखना इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है फ्रेंड, 3% पे चला गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इट इज क्लोजर टू 4% अगर हम इसको एमओएम में देखें, मंथली डाटा अगर देखें फ्रेंड। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट रेट करने की जो बात थी, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बात थी, वो तो बहुत दूर की बात है। बल्कि अब ये देखा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को 5% पे लाना पड़ेगा। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ फ्रेंड। ओवरऑल मतलब है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरेस्ट रेट कम करने की बात तो दूर की है,
इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज होती है कि यूएस करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो आइए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ फ्रेंड कि एग्जैक्टली डाटा कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लेशन रेट देखने के लिए फ्रेंड। तो जो ईयर ऑन ईयर का डाटा है 2.9 का, ये पिछले बार 2.7 था, अभी इसको फोरकास्ट किया गया 2.9 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि ये 2.9 आ सकता है, यानी कि महंगाई बढ़ी है फ्रेंड, यानी कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है। अगर मैं इसको एमओएम में ले जाऊं फ्रेंड, मंथली डाटा पे ले जाऊं, तो पिछले बार 0.3 था, आज का फोरकास्ट 0.3 है, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स इसको 0.4 कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज शाम को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बुलिश होता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके की फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फ्रेंड, ट्रेड वी देखे ने आज शाम यानी कि आज 15 जनवरी से एक कोर्स शुरू कर रहा है जो है बेसिक टू एडवांस कोर्स। इसके अंदर हम आपको बहुत डीपली एजुकेट करेंगे फ्रेंड, मार्केट के टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट्स के बारे में। ये 22 डेज का ऑनलाइन सेशन होने वाला है फ्रेंड, और अगर आपने अभी तक इसको रजिस्टर नहीं किया है तो मिस मत करिए फ्रेंड। ये आपके एजुकेशन और आपके प्रॉफिट मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इसको जाके जरूर रजिस्टर कर लें। तो अब ये हो गया फ्रेंड मार्केट के फंडामेंटल्स। नाउ लेट्स सी कि मार्केट में आज टेक्निकल्स क्या कहती हैं, और ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस इसे किस डायरेक्शन में देखती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है आज वो स्ट्रांग है कंपेरेटिवली इसके कॉम्पिटिटर के साथ। और मुझे ये लगता है कि देखिए यहाँ पे ना एक एक्सपेक्टेड टारगेट मैंने लिखा है 109.76। तो आज डॉलर जो है फ्रेंड 109.76 का ये हाई आज ले सकता है। अगर इसने अपने बुल रन को कंटिन्यू रखा फ्रेंड, तो यहाँ पे एक और टारगेट है 110.17 का। तो न्यूज अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर की सीपीआई की पॉजिटिव आती है, तो आज आपको ये 110.17 के लेवल पे भी जाता हुआ मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल डॉलर का जो सिनेरियो फ्रेंड, वो आज आपको बुलिश ही नजर आ सकता है। इसी के अपोजिट में ले जाए, तो एक डाटा मैं अभी पढ़ रहा था फ्रेंड जिसमें यूरो के बारे में लिखा था। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है फ्रेंड, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी इस करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करने में। और अभी भी वहां पे एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है ईसीबी के अंदर, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर फ्रेंड। और आज का डाटा ये कहता है कि यूरो यूएसडी का ये जो पेयर है, ये छोटा मोटा करेक्शन बुलिश डायरेक्शन में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिबोनाची के लेवल है जहां पे अभी 50% पे मार्केट स्टैंड कर रहा है। इसके ऊपर फ्रेंड 61 का लेवल है, और इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखिए दो प्रोबेबिलिटी है, या तो यूरो यूएसडी जहां फ्रेंड यहीं से बियरिश होगा, नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है, ये लेवल है जो डाउन ट्रेंड में ले सकता है। और अगर इसने थोड़ा सा बुलिश करेक्शन किया, तो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 1.0324 पे, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूरो यूएसडी आज बियरिश मोमेंटम आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी में क्या होगा फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं जीबीपी के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जीबीपी बहुत ज्यादा वीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ईयर ऑन ईयर का डाटा है यहां पर भी ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि जीबीपी का देखिए यहाँ पे दो एक्सपेक्टेड टारगेट है, 1.2137 एंड 1.2099। ये आज दिन भर में टारगेट लेने के चांसेस है। यहाँ पे जो ग्रीन जोन है फ्रेंड, ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 1.22169 से, यानी कि यहां से जीबीपी जो है वो एक बेयरिश होगा, और नीचे की तरफ जो दोनों टारगेट दे रखे फ्रेंड, वो आज इसके टारगेट एरिया हो सकते हैं। लेट्स सी कि यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा फ्रेंड। तो आपको बता दूं, मैंने कल भी बताया था, आज भी मेरा यही कहना है कि यूएसडी जेपीवाई का ये जो पेयर है, ये साइडवेज कम बुलिश आज होने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझना फ्रेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड टारगेट 158.20 पे, इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 150.28 पे, और इसके ऊपर एक और मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 158.86 पे। ये वो लेवल है जहां पे यूएसडी जेपीवाई आज आपको बुलिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ देखिए मैंने लिखा लिक्विडिटी रेस्टिंग। तो ये जितने भी शैडोज आपको दिख रहे हैं, इन शैडो के नीचे है लोगों के स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूएसडी को अगर आज बड़ा बुल रन लेना है, यानी कि बुलिश डायरेक्शन में ज्यादा जाना है, तो ये पहले नीचे डीप करेक्शन करेगा, नीचे से लिक्विड ग्रैब करेगा, और उसके बाद इसकी बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। यानी कि यूएसडी जेपीवाई एक बियरिश करेक्शन करने के बाद यहां से बुलिश डायरेक्शन को डेफिनेटली मेंटेन करेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इसी तरीके की 10 डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो फंडामेंटल, टेक्निकल, एसएमसी, आईसीटी, वाइकॉफ और
रिफ्लेक्सिबिलिटी, इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके तहत फ्रेंड आज मनाली में जनवरी के लास्ट वीक में, यानी कि 4 नाइट 5 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच में फ्रेंड। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम इंडिया के बहुत ही खूबसूरत शहर मनाली में होने जा रहा है, जहां पे आपको 10 डिफरेंट स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, जिनकी विनिंग एक्यूरेसी 75% से 90% के बीच में होगी फ्रेंड। और आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि लाइव ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं, या ट्रेड को लेने से पहले किन किन एस्पेक्ट्स को चेक करना है, तो आपको मनाली जरूर आना चाहिए फ्रेंड। मेरे पास केवल 6 जगह बची है, ओनली 6 सीट्स आर अवेलेबल नाउ, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर अपने आप को जरूर रजिस्टर्ड कर लें। तो अब अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो आप बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे गोल्ड में आज क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, गोल्ड जो है आज आपको साइडवेज कम बियरिश बनता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि देखिए, यहाँ पे ना कुछ फिबोनाची के 50%, 61% ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री एंड लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक के जोन है। तो पहला जो है फ्रेंड, गोल्ड फर्स्ट हाफ में आपको बुलिश जाता नजर आ सकता है। और यहां से अगर हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, दो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में, यानी कि सेलिंग में जाता हुआ नजर आएगा। और आज मेरा मानना है फ्रेंड कि गोल्ड का एक्सपेक्टेड टारगेट है 2660 का, और इसके नीचे 2656 का टारगेट ये ले सकता है। तो गोल्ड जो है फ्रेंड, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बुलिश करेक्शन करेगा, और उसके बाद एक बियरिश डायरेक्शन है उसका, यानी कि साइडवेज कम बियरिश गोल्ड आज आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप सिल्वर के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सिल्वर में भी आज यही सीन बन रहा है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी रेस्टिंग है, ये लिक्विड कलेक्ट करने के लिए सिल्वर को नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 29.976 पे, जहां पे फिबोनाची के लेवल्स भी आ रहे हैं फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा पहले बुलिश करेक्शन करेगा, उसके बाद वो एक मैसिव ड्रॉप लेगा नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ इसके जो टारगेट रहेंगे आज 29.500 से लेकर 29.383 तक आज आपको सिल्वर सेलिंग में जाते हुए मिल जाएगा फ्रेंड। तो एक बुलिश करेक्शन करने के बाद सिल्वर का जो सिनेरियो है, आज वो डाउन ट्रेंड का ही सिनेरियो बनता नजर आता है। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं आज बीटीसी में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिलने वाली है। एक तो आरएसआई ने यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना दिया फ्रेंड। दूसरी देखिए, यहाँ पे एक कंफर्मेशन लाइन मैंने ड्रॉ की है, और बीटीसी इस वक्त पिवट लेवल के ऊपर है। तो दो प्रोबेबिलिटी बनती है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है 98,672 के आसपास। तो पहले बीटीसी जो है फ्रेंड, यहाँ पे की लेवल तक जाएगा, जहां पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहां से मैसिव ड्राइव करेगा नीचे की तरफ, ड्रॉप लेगा। और आज मेरा मानना है फ्रेंड, इसके सेलिंग साइड के दो टारगेट हैं। पहला टारगेट है 94,440 पे, और दूसरा टारगेट है 89,186 पे। लेकिन अगर इसने आरएसआई के डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट दिया, और पहले ही हाफ में इसने कंफर्मेशन लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, और पिवट लेवल के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो गई फ्रेंड, तो बीटीसी अभी जहां पे है वहीं से आपको सेलिंग मिलेगा, और नीचे की तरफ 94,400 से लेकर 89,163 इसकी आज सेलिंग के टारगेट हो सकते हैं। तो बीटीसी में फ्रेंड, जहां पे अभी बीटीसी यहां से डायरेक्टली भी सेलिंग में जा सकता है, या थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद भी वो सेलिंग में जा सकता है। अगर आप यूएस ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं आज यूएस ऑयल जो है वो थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है फ्रेंड। पहली प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर देखो तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यूएस ऑयल को सेलिंग में जाना चाहिए। बट यूएस ऑयल ऐसा नहीं कर रहा है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि ये जो इक्वल लो का लेवल है, इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस है, इसके नीचे लोगों की लिक्विडिटी के जोन है फ्रेंड। तो बीटीसी सॉरी यूएस ऑयल का पहला प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये बेरिश आएगा। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है, फिबोनाची के लेवल्स है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है। यहां से अगर हमको बुलिश डायरेक्शन में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 78.16। इसके ऊपर पिवेट का रेसिस्टेंस 1 लेवल है 78.61, और इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है 79.24। ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं। अगर इसने नीचे से करेक्शन दिया फ्रेंड, तो ये टारगेट डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से ले लेगा। लेकिन अभी जहां पे अगर यहीं से ऊपर गया, तो ये सिर्फ फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 78.17 तक जाएगा। यहां से वापस बेरिश करेक्शन करेगा, नीचे आके लिक्विड ग्रैब करेगा, और उसके बाद ही ये बुलिश हो सकता है। तो यूएस ऑयल जो है फ्रेंड, आज ओवरऑल सिनेरियो बुलिश रहेगा, बट एक बियरिश करेक्शन करता है,
तो इसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको मार्केट के एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल हो रही होगी। आप लोग कमेंट बहुत थोड़ा करते हैं फ्रेंड। देखिए मुझे वीडियो बनाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं एनालिसिस करते हुए, लेकिन अगर आप 2 मिनट का वक्त निकाल कर कमेंट कर दें तो ये मुझे मोटिवेट करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग नहीं होती है, कम्युनिटी होती है। और कम्युनिटी में हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर जब काम करते हैं तो सभी की विनिंग एक्यूरेसी बहुत शानदार हो जाती है। तो मिलता हूं फ्रेंड आज से शुरू होने वाले 22 डेज के ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग कोर्स में। अगर आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, या फिर मैं आपसे फेस टू फेस मिलूंगा मनाली के अंदर अगर आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं फ्रेंड। तो चलिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल 16 जनवरी थर्सडे मार्केट की एक्टिविटीज को लेकर। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।